ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं प्रियंका। शाम 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बेटे योशिया राजपक्षे को पुलिस ने शनिवार को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनको साल 2015 से पहले अपने पिता के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान संपत्ति की खरीद मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसी मामले में पहले उनके चाचा और पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से भी पिछले हफ्ते पुलिस ने इसी मामले में पूछताछ की थी। उत्तर प्रदेश के संभल में गणतंत्र दिवस से पहले जामा मस्जिद पर देश प्रेम, एकता और सौहार्द का नजारा देखने को मिला। इस दौरान जुमे की नमाज पढ़कर निकले नमाजियों ने हाथों में तिरंगा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और देश प्रेम का संदेश दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर पोस्टर वॉर तेज हो गई है। शनिवार को आम आदमी पार्टी ने नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को बेईमानों की लिस्ट में दिखाया गया है, जबकि पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को एक अकेला ईमानदार बताया है। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद तीसरे नंबर पर राहुल गांधी की फोटो है। माना जा रहा है कि ये पोस्टर आपकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सीमा सुरक्षा बल के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर की 32वीं वाहिनी ने नशीली दवाओं की तस्करी पर करारा प्रहार किया है। एक विशेष ऑपरेशन के दौरान पश्चिम बंगाल की भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नदिया जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मजदिया कस्बे के नाघटा इलाके में 3 भूमिगत स्टोरेज टंकी से 62,200 फैंसी डील की बोतलें बरामद की गई हैं। इसकी अनुमानित कीमत 1,40,58,444 रुपए आंकी गई है। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा डील की इतनी बड़ी खेप का बरामद होना तस्करों पर बड़ी चोट माना जा रहा है। तेलंगाना सरकार ने किडनी रैकेट मामले में सीआईडी जांच कराने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री सी दामोदर राजनरसिम्हा ने कहा कि हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में कथित अवैध किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की जांच अब तेलंगाना पुलिस की अपराध अनुसंधान शाखा करेगी। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद निर्देश दिया कि इस मामले में पड़ोसी राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की सरकारों को भी सूचना दी जाए। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत पहुंच चुके हैं। गुरुवार की रात को वे नई दिल्ली पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने उनका स्वागत किया। प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेने वाले इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की मौजूदगी में दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष जांच दल का गठन किया है, जो राज्य में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में हो रही देरी की जांच करेगा। एसआईटी इसमें अवैध अप्रवासियों के एंगल से जांच करेगी। राज्य में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों की आमद बढ़ने की भी जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि एसआईटी का नेतृत्व इंस्पेक्टर जनरल दत्ता कराले करेंगे। महाराष्ट्र में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब किसी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु के कम से कम 1 साल उनके जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किए गए हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। पिछले साल अपने भाषण में मुर्मू ने सामाजिक न्याय को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया था। मुर्मू ने कहा था, मोदी सरकार ने SC, ST और हाशिए पर बड़े वर्गों के कल्याण के लिए कई पहल की है। सामाजिक न्याय मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रपति ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों पर जोर देते हुए कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी विधि विधान से संन्यास दीक्षा के बाद किन्नर अखाड़ा में शामिल हो गई हैं। उनका पट्टाभिषेक होने के बाद किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ममता किन्नर अखाड़े से जुड़ गई। उनका नाम महामंडलेश्वर श्री यामाई ममता नंदगिरी रखा गया। पिछले 2-2.5 साल से ये हमारे साथ रही हैं। हमारा पूरा अखाड़ा इन्हें जोड़ने के फैसले में साथ था। तेहरान में एक युद्ध स्मारक पर नृत्य करने का वीडियो वायरल होने के बाद ईरान में 2 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया गया था और इसमें दोनों लड़कियां
सेक्रेटरी डिफेंस वॉर मेमोरियल पर नृत्य करते नजर आई। ये स्मारक 1980 से 1982 के ईरान इराक युद्ध में मारे गए सैनिकों को समर्पित है। तो ये थी शाम 5 बजे तक की खास खबरें। और भी ऐसी खास खबरों को जानने के लिए सुनते रहें दस्तक रेडियो।